नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दो स्टॉक्स हैं बाजार में इस समय जो निवेशकों के फेवरेट भी हैं और परेशान भी हैं निवेशक उनसे। पहला तो रिलायंस और दूसरा भी रिलायंस से ही रिलेटेड है, जियो फाइनेंस। देखिए, बाजार में स्टॉक्स तो बहुत सारे हैं और प्रॉब्लम भी बहुत सारी हैं, बट ये दोनों ही स्टॉक फोकस में चल रहे हैं आजकल। रिलायंस की बात की जाए तो स्टॉक कंटिन्यू टूटता जा रहा है, लेकिन कंपनी के फंडामेंटल, फाइनेंशियल, वैल्यूएशन, ये भाव सब आकर्षक लगता है। और इसीलिए मेरा मानना है कि जब एक इन्वेस्टर है तो उसको भाव नहीं, अगर एक अच्छे प्राइस पे आ जाए उसके बाद न्यूज या फिर गिरावट हो रही है या इधर उधर की बातें नहीं सुननी चाहिए, सिर्फ खरीदना चाहिए। क्योंकि हर शेयर एक भाव पे अच्छा है और हर शेयर एक भाव पे खराब है। और जब स्टॉक का भाव ऊपर के लेवल पे होता है तो हर तरफ से अच्छी चीज है, अच्छी खबर और पॉजिटिविटी होती है, तभी उस स्टॉक का भाव वो है। लेकिन वो लेने का समय नहीं होता, वो समय होता है प्रॉफिट बुक या फिर होल्ड करने का, खरीदने का तो बिल्कुल नहीं होता है। वहीं दूसरी तरफ जब स्टॉक का प्राइस नीचे होता है, टूट रहा होता है, तो सब कुछ खराब लग रहा होता है, न्यूज खराब होती है, चीजें खराब होती हैं, लेकिन भाव अच्छा होता है खरीदने के लिए। सेम रिलायंस के साथ है। अगर मैं इसी का डीमर्ज हुआ स्टॉक जियो फाइनेंस की बात करूं तो इस स्टॉक में निवेशकों के लिए हमने कंटिन्यू वीडियो शूट करी, कंटिन्यू राय दी और हमारी राय सटीक सही पड़ी है एकदम। 260 रुपए पे ये शेयर लिस्ट हुआ था, तब मैंने आपसे कहा कि अभी वेट कीजिए, थोड़ा महंगा दिख रहा है, 220 रुपए के करीब खरीदेंगे। कंटिन्यू 5 ट्रेडिंग सेशन लोअर सर्किट लगा था स्टॉक में। जब मैंने आपको वेंसडे से कहा खरीदना शुरू करो 225 रुपए के भाव से, 225 पे लिया, अगले दिन 15 पे लिया और उससे अगले दिन 202 रुपए पे लिया। उसी दिन स्टॉक ने अपर सर्किट मारा एंड फिर नेक्स्ट वीक आपके लिए 266 का हाई हिट करा, तो ये आपको वहां पे बड़ा मुनाफा दिया। 266 पे जब ये स्टॉक दोबारा ऊपर जा रहा था तो मैंने आपसे कहा था जिन पे वो बेशक होल्ड कर लें, बट फ्रेश एंट्री के लिए भाव अच्छा नहीं है। ये सारी चीजें मैं आपके साथ आगे डिटेल में शेयर करूंगा वीडियो के, लेकिन अभी मैं आपको पहले बिजनेस समझा दूं। जियो फाइनेंस एक्चुअली है क्या, इसको समझते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे जो जियो फाइनेंस के स्टॉक को समझ रहे हैं, जो जियो की सिम है वो है। जी नहीं, ये वो बिल्कुल भी नहीं है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड एक्चुअली में एक एनबीएफसी कंपनी के रूप में बाजार में आई है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड पहले रिलायंस के अंदर 6% का हिस्सा ओन करती थी। रिलायंस का टोटल मार्केट कैप बिफोर डीमर्जर अराउंड 17.6 लाख करोड़ का था और उसका 6% आप निकालो तो 1,20,000 करोड़ के समथिंग होता है। जब बाजार में शेयर लिस्ट हुआ तो 1,66,000 करोड़ के मार्केट कैप पे लिस्ट हुआ, यानी 1,20,000 करोड़ की तो वैल्यू हो गई जियो फाइनेंस की। लेकिन ये जो 44,000 करोड़ या 46,000 करोड़ के जो वैल्यूएशन मिले वो जियो फाइनेंस के कारोबार को मिले, जो कि महंगा था। देखिए, जियो फाइनेंस की बात की जाए तो अभी केवल 300 करोड़ की सेल है, 50 करोड़ का प्रॉफिट है और ये एक क्वार्टर नहीं, पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात है, तो डेफिनेटली महंगा है। लेकिन इतना छोटा बेस है, इसको बहुत तेजी से बड़ा किया जा सकता है। मोटा भाई का नाम जुड़ा हुआ है, डेफिनेटली बड़ा होगा। पहला कंपनी ने एक बिजनेस करार करा, वो करा ब्लैक रॉक के साथ म्यूचुअल फंड कारोबार को लेकर। तो अपने आप में ब्लैक रॉक के साथ करार करना बड़ी बात है, क्योंकि ब्लैक रॉक दुनिया में सबसे बड़ी एएमसी कंपनी है। अब आ जाते हैं कारोबार, बिजनेस एनबीएफसी है। देखिए, म्यूचुअल फंड कारोबार तो एनबीएफसी में आया नहीं। एनबीएफसी का कारोबार क्या है कि पैसा देना और उससे इंटरेस्ट कमाना। अब जब कंपनी पैसा दे रही है तो वो किसी से पैसा बोरो करती है, तो एक छोटे इंटरेस्ट पे पैसा बोरो किया, एक बड़े इंटरेस्ट पे पैसा लैंड किया और बीच का डिफरेंस प्रॉफिट होता है कंपनी का। यानी कि एक एनबीएफसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पैसा हो गया। अब पैसा कहां से लाया जाए, तो कंपनी की इक्विटी की वैल्यू 1,20,000 करोड़ की है, जो कि आराम से इन पे पैसा जब चाहे तब दे सकती है, बैंक भी देंगी। मोटा भाई का नाम जुड़ा हुआ है तो कोई भी पैसा दे देगा, तो ये इनके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट होने वाला है बिजनेस को लेकर। अब बात की जाए आगे, तो अभी तक कोई बिजनेस को लेकर बड़ी अनाउंसमेंट नहीं आई है, इसलिए शेयर थोड़ा ठंडा पड़ गया है, नॉर्मल ट्रेड कर रहा है 220, 25, 30 के करीब। ये स्टॉक 220 रुपए, 25 रुपए पे दोबारा खरीदना है, बाय ऑन डिप्स करनी है। इस स्टॉक में 180 रुपए तक का भाव खरीदने के लिए, उसके नीचे नहीं खरीदूंगा मैं, उसके नीचे होल्ड करता रहूंगा, बेचूंगा तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन खरीदूंगा भी नहीं। क्या 180 चला जाएगा भैया, मेरे को नहीं पता जाएगा नहीं जाएगा। मैं इतना ही पता होता तो फिर तो मैं भगवान बन जाता ना। मेरे को इतना पता है कि मेरे को खरीदना है ये शेयर, 225 रुपए से शुरू करना है। पहला इंस्टॉलमेंट डाल दूंगा, आपने डाला भी 225 हमारे कहने से, अभी 3 दिन पहले जब 225 पे था। दूसरा इंस्टॉलमेंट 210 या 15 पे डाल दूंगा, तीसरा और गिरेगा और डाल दूंगा। 300 रुपए का तो छोटा टारगेट है, 400 रुपए ये स्टॉक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। क्योंकि मेरे को लगता है कंपनी ने अगर अगले एक साल में 4 क्वार्टर में टोटल 30 से 40,000 करोड़ की सेल अचीव कर दी तो कंपनी का मार्केट कैप लगभग 2 लाख करोड़ के पार निकल जाएगा, जिसके हिसाब से मुझे लगता है ये स्टॉक इजीली 350 होगा। एक और बड़ी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ,
अभी रिलायंस का शेयर भी टूटा है। तो जो रिलायंस का मार्केट कैप 17.5 लाख करोड़ का था, उसमें से इन्होंने 1,20,000 करोड़ कम करा, तो उनका मार्केट कैप कितना रह जाता है? 17.5 में से 1,20 गया तो 16,30 तो रह गया। लेकिन अभी रिलायंस का खुद ब खुद मार्केट कैप 15.5 लाख करोड़ का है, तो उसके हिसाब से भी इनका वैल्यू कम होनी चाहिए, इसलिए थोड़ा बहुत टूट सकता है। गिरने में डरे ना, खरीदारी करने के मौके ढूंढे, बस इतना ही कहना चाहूंगा। होप आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।